आपका सवाल था कि गन्ने की पौध कैसे बनाएं, है नहीं, क्यों बनाएं, उसके लिए मैं बता देता हूं। आप अगर गन्ने का पौधा लगाएंगे, एक तो आप 1 से 1.5 महीना आगे आ गए, और गन्ने का पौधा 30 दिन से बाद का 32 दिन का से ऊपर तो लगाए नहीं, बिल्कुल मना कर दो। अगर कोई फ्री में भी दे रहा है ना 35 दिन का गन्ना, 40 दिन का गन्ने के पौध, उसे कह दो तू ही लगा ले। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें खेती में ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, किसानों को टेक्निकल बात, लोग हमारा फायदा उठा जाओ वहां। तो गन्ने की जो पौध बनाना है, तो एक तो ले लो आप गोबर की खाद। गोबर की खाद ले लो, लगभग 10 हिस्सों के हिसाब से डिवाइडेड करेंगे। 10 हिस्सों में से 3 हिस्से गोबर की खाद, 1 हिस्सा भूसी ले लो, भूसी चावल वाली, हाँ। उसके साथ में 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अब ये जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद थी, इन्हें ये भूमित्र भूप्रहरी से ट्रीट जरूर कर लेना सबको। भले ही मित्र से मत करो, लेकिन प्रहरी के ट्राइकोडर्मा से जरूर ट्रीट कर लेना, हाँ। उसके साथ में अगर 1 एकड़ की तैयार कर रहे हो तो उसके लिए 1 डब्बा माइक्रोराइजा 250 ग्राम का डाल लो, या फिर घर पे बना हुआ इसमें काम नहीं चलने का, वो जमीन के लिए होता है, स्पोर होते हैं उसमें, वो माइक्रोराइजा नहीं है। तो वो आपने ले लिया 1। अब इन्हें अच्छे से मिला लो, और बाकी मिट्टी भी जो आप ले रहे हो, ये ध्यान देने वाली बात है, उस मिट्टी के ऊपर भी ये ट्राइकोडर्मा ड्रम भरे पड़े अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्प्रे कर लो। अब ये सारा मटेरियल शुद्ध हो गया आपका। अब इसको आप मिलाओ अच्छे से, ट्रे में भरो। ट्रे में भरने के बाद अगर ट्रे पे करना चाहते हो तो ट्रे पे, वरना तो जमीन से 8 इंच ऊंचा एक बेड बनाओ मिट्टी वाला, और उस पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आंख से आंख सटा के रखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप ध्यान दो, गन्ने की जड़ें तीनों दिशाओं में निकलती हैं, ऊपर को छोड़ के बस। तो जब गन्ने से गन्ना भिड़ जाएगा तो इधर की जड़ इधर की जड़ आपस में ऐसे गुच्छा बन जाए, बाद में जब पौधा निकालते तो जड़ें तोड़नी पड़ती हैं। तो कम से कम 2 अंगल का, ऐसे 2 उंगली का, 1 से 1.5 इंच का दायरा एक आंख से दूसरी आंख में रखो। उसके बाद में उसे अच्छे से पानी दो। पानी देने के बाद उसके ऊपर पॉलिथीन ढक दो काली वाली, और चारों तरफ से मिट्टी से दबा दो पॉलिथीन को। भाई क्यारी सी बन गई। हमने पॉलिथीन ली, खूब अच्छे से पानी वानी जितना देना तसल्ली कर ली, देके इसके ऊपर से गन्ने के ऊपर के आधा इंच की मिट्टी, बहुत ज्यादा नहीं डालोगे तो भी ठीक, नहीं डालोगे कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे भी जमती देखी, हाँ। तो बहुत हल्की सी मिट्टी, नाम मात्र के बराबर की, आधा इंची की डाल के, और वो पन्नी इसको ढक के, पन्नी को चारों तरफ से फावड़े से मिट्टी लगा के दबा दो। 7 दिन के बाद इसको खोलो आप, फिर आपको एकदम से जर्मिनेशन टॉप क्लास दिखाई देगा। उनमें से जितनों का जर्मिनेशन नहीं हो रहा उन्हें निकाल के बाहर फेंक दो, या जितनों का जर्मिनेशन थोड़ा ऐसा दिख रहा है उल्टा सीधा टाइप का, या लग रहा है कि यार यो थोड़ा नीचे का गन्ना आ गया, पहली बात तो जब भी बीज बनाओ ऊपर से आधे गन्ने का ही बनाओ, तो बीमारियां कम आएंगी और लंबे समय तक ये चलेगा। और अगर मदर बनाना है, मदर अपना, कि भाई हम खुद का बीज बना ले, कहते ना कि मदर बीज है, तो ऊपर की 4 पोरी। जैसे हम हर काम को अलग तरीके से करते हैं, हर फसल का बीज पे ध्यान देते हैं, हम गन्ने के सबसे बड़े किसान हैं और हम गन्ने के बीज पे कभी ध्यान नहीं देते। बीज हमेशा अलग होना चाहिए। कोई भी किसान ज्यादातर इतना बड़ा नहीं है कि वो 60 कुंटल से ज्यादा गन्ना एक साल में एवरेज बोता हो हर साल, है नहीं। ट्रेंच में है तो 5-7 कुंटल लगे, 60 कुंटल कितना हो गया, कम से कम 10 एकड़। इतने बड़े सिंगी ना बचे अभी, 10-5 को छोड़ के जो इतना गन्ना हर साल बो रहे हो। 10-5 अलग है, वे बड़े लोग हैं जिनके यहाँ पे इतनी जमीनें बची है, मेरे जैसा गरीब आदमी के पास तो नहीं है भाई। तो हम लोगों को करना ये चाहिए कि हमें बीज अलग बोना चाहिए 1 बीघे में, और प्लानिंग पहले से होनी चाहिए कि अगले साल मुझे 8 बीघे नौलख बदलनी है। 8 बीघे नौलख में सादी विधि में इतना, ट्रेंच में इतना, उतना गन्ना कितने बीघे में हो जाएगा। तो 1 बीघे का एवरेज अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से खेती करोगे तो 60 तो आएगा ही आएगा, एकदम कोई जहर नहीं। तो वो जो गन्ना बोना है वो ऐसे तैयार करना है ऊपर की पोरी का, और आंख लगानी है खेत में।
और इसको एकदम प्राकृतिक तरीके से, मतलब हम गुड़ गोबर और ये इन सब चीजों से अच्छे से हरी खाद और इनसे तैयार करेंगे इसे। आप यकीन मानो ये कम से कम 10 साल कटवा देगा आपके। इसको बोलते हैं मदर। अब इसमें से आप इसमें से भी ये करो कि नीचे की 3 पोरी छोड़ दो। अगर 10 महीने तक का है तो पूरा गन्ना बो सकते हो, अक्टूबर में बो रहे हैं तो। लेकिन अगर फरवरी मार्च में बो रहे हो तो नीचे की 4 पोरी छोड़ दो इसकी भी, और फिर इसकी आप बुवाई करो, और फिर एक खेत में बीज बो। प्लान करो अगले साल गन्ना बदलना, नहीं बदलना तो भैया हम बीज नहीं बो रहे। गन्ना बदलना, हाँ भैया बीज बोना, फिर बीज बो अलग से। आधा बीघा बीज अपना खुद का अलग रखो। अगर हम ऐसा 38 के साथ करते तो आज जहां खड़े हैं पागलों की स्थिति में, एक 38 था वही चला गया, ऐसा लग गया जैसे घरवाली घर छोड़कर चली गई हो। ना कोई रोटी सेकने वाला, ना कोई पूछने वाला। गन्ने किसानों की यही स्थिति है अभी, कोई वैरायटी नहीं मिल रही। सारे आदमी कर्जा पाड़ वैरायटी ला रहे हैं, रोज नई नई वीडियो आ रही है, इतने लंबे लंबे गन्ने दिखाई दे। तो मैं भी सोचूं कई बार तो हमारा ना हो यार, बतरे जो लगा लिया हम तो पूरे गन्ने आदमी। अजय कहाँ गए ओमवीर जी? ये तो वीडियो बना रहे हैं। अपना गन्ना बताइए कैसा निकल गया? 38 सेंटर पे इनके हमारे एक रिश्तेदार है, तो जब ये अपना गन्ना डालने लगाए तो उसने कहा यार इतना साफ सुथरा 38 आज के टाइम में कहाँ से ले आया? तो इन्होंने बोला जी ऐसे ऐसा ना हमारा भी करवा दो। तो उन्होंने क्या कहा कि वीडियो डाल लो। अगर तो हमारा रिश्तेदार है, उन्होंने क्या बार पूछी तुमने उनसे? हाँ पूछी ना। और चौथे साल ये कह रहे हैं जी ये भूमित्र चलाने से इतनी बढ़िया गरज गई जी, मेरा मन ना कर रहा है जुताई का, गुरु जी ट्राई मारो लूँ। एक बार ये भी रिकॉर्ड बना मैं कि 38 ऐसे दौर में जब जा रही थी हमने चौथे साल भी काटी। मैं बोला छोड़ दो, तो बढ़िया गरज आ रही है फर्स्ट क्लास, तो चौथे साल भी छोड़ दी। तो वैरायटी तो अभी कोई ऐसी है नहीं जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बता सकूं कोई भरोसे के साथ। ये तो सब गेम चल रहे हैं किसानों को, किसान ही बट बेच रहा। सुधार जमीन में होना है साहब उस्मान भाई, सुधार जमीन में करने की जरूरत है। तो आपकी जमीन ठीक कर लो, वैरायटी कोई भी सब बढ़िया ही है। कोई वैज्ञानिक इतना बेवकूफ है इतना पढ़ लिख के एक वैरायटी बना बगैर वो काम नहीं करेगी। भाई वो जो वैरायटी बनाई है संस्थान ने, वो वैरायटी ये बताया कि ये वैरायटी लगाने से ये उन्हें थोड़े गई 0.35 के कार्बन में लगाइए, वो तो नुका 2 के कार्बन में लगा। मैं देखू कैसे न देने के उत्पादन। तो 7 दिन बाद क्या करना है? हाँ अब ये हो गया 7 दिन का। अब उसके बाद सुबह शाम पानी देना और कुछ तो करना ही ना इसमें। हाँ भूप्रहरी का बीच में अपना जब भी पानी दो एक हिस्सा उसमें भूप्रहरी मिला लो और वो छोड़ दो, हो गई बस। 25 से 30 दिन के बीच में खेत में ट्रांसप्लांट होना ही चाहिए। जी हाँ, तो जब हम इसको लगाएंगे तो लगाते समय हमें माई को रह देना है 1 डब्बा और, या फिर वो चावल वाला बना के छोड़ दो। दूसरा वो इतना इतना मत सोचो कि बहुत नहीं टूटता है, कहाँ को टूट जाएगा इसमें। ना जी देखो गन्ना दूबड़ा और बांस ये तो बड़े बदतमीज हो, पीछे छोड़े से ना छोड़ते। इनका तो वंश खत्म ना होता कि जो झूठ हो गया कितना ही फूंक लो सुथरा फिर भी वहीं खड़ा हो जा। तो गन्ना भी उनमें से एक है। नहीं जड़ उखाड़ो क्यों, मैंने बोला 8 इंच का बनाओ ना बेड, 8 इंच तक जड़े जाएंगे नहीं आपकी 25 दिन में। मेरे से लिख के ले लो आप। सूखता तब उखड़ती तब है जब हम वो बेड नहीं हम वो बेड क्या करते हैं, या तो हम उसे पन्नी पे बनाते हैं तो जड़ें ऐसे फैल जाए आपस में फंस जाती हैं, या फिर हम वो बेड 3 से 4 इंच का बनाते हैं, लगे देखने में 8 इंच का, लेकिन कभी ना पियो 8 इंच तो समझ में आएगा। तो उसमें क्या होता है 4 इंच तक जाके बाकी वो जमीन में घुस जाओ। तो जब हम उन्हें उखाड़ते हैं तो जड़ें खिंच जाती, जड़ों की जो ऊपर की खाल है वो खिंच जाती है, तो फिर ये जमीन में जाके सूखती है, इन पर फंगस लगती है। अगर आप इस गन्ने को जो आपका ये गन्ना का बीज है कल लगाना है और आज आप अच्छे से 50% पानी मिला के ट्राइकोडर्मा का ड्रिंचिंग इसके ऊपर करेंगे, अच्छे से बेड भीगना चाहिए जैसा पहले दिन भिगोया था, और फिर अगले दिन आप इन्हें निकालो तो जड़ नहीं टूटेंगी और आपका गन्ना नहीं मरेगा। आप करके देखो इस बार, फिर मुझे बताना जरूर। हाँ तो ये सबसे जरूरी है। या अगर किसान थोड़ा पैसे खर्च कर सकता है तो फिर आपको ट्रे लानी है। गिलास बताओ जी, सुथरा कहना आसान है, बड़ा खड़ा काम है। गिलास सीधे ना रुकते, वो तो 4 गिर जाएंगे, 6 खड़े रहेंगे, 3 गिर जाएंगे, वैसा हो जाएगा। अगर पन्नी ठोकोगे तो सारे नीचे मिलेंगे जमीन पे। वो ट्रे ही है जी उसका उपाय। जाड़ों में अगर आप कर रहे हो, अब बात आती है कि साहब ठंडी में हमें फरवरी के लिए कैसे तैयार करें, तो या तो कोई शेड आपके पास होना चाहिए या पेड़, और उसमें साहब गन्ने की पत्ती
जो आप ट्रे रख रहे हो, ट्रे के नीचे जमीन पे भी गन्ने की पत्ती चाहिए, और उसके ऊपर कम से कम 1 फीट गन्ने की पत्ती, और उसके ऊपर फिर आपका पहले पॉलीथीन, और फिर उसके ऊपर पन्नी, तब जाकर जमा होगा। ये सॉरी, पॉलीथीन उसके ऊपर गन्ने की पत्ती 1 फीट, नहीं तो जमाव नहीं होने का। अभी अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नवंबर के महीने से गन्ना तैयार करना शुरू कर रहे हैं अभी, और रख लेंगे फरवरी में लगाएंगे। भाई साहब, आपने जो इसका ट्रिलिंग का टाइम पीरियड था 35 से 65 दिन का, वो सूत्रा आधा तो ये निकल गया, तो ये उत्पादन नहीं देगा। मैंने क्या बताया, छोटी छोटी गलतियां ही आगे चल के इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा सारा उत्पादन ले जाए वो। अगर हम ये छोटी 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 चीजों को देख लें तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। और इन छोटी छोटी गलतियों को ही करवाने के लिए गांव गांव लोग घूम रहे हैं, और इन छोटी छोटी गलतियों से ही बड़ा पैसा कमाने की फिराक में बैठे हैं कि तुम कहीं से एक कील छोड़ो कि भाई साहब तुम्हारे इसमें छेद हो गया जी, कि जिसका बारसल बड़ा महंगा, बारसल के भी महंगा, सारे बारसल तो लोहे के ही है। कार का बारसल लगवाना जाओ, नुका जी 1200 रुपए का, अलग मटेरियल का बना हुआ, ईमानदारी से मटेरियल चेक करोगे तो लोहे का सुथरा, लेकिन उसे पता तुम्हारी हालत खराब है, फटी हुई, जो साला लेगा 1200 का। तो हमने वो लूप होल जो है उन लोगों को मौका देना नहीं है जो हमें लूट सकें। गलती किसी की नहीं, अगर कोई हमें लूट रहा है तो हम भी इतने भोले नहीं है जो लूट रहे हैं, हम जानबूझ के लूट रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस रहे हैं। तो आप दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि अपने आप को जागरूक करो। और दुनिया में जहां पे भी जागरूकता नहीं होगी वहां पे आपका जो है शोषण किया जाएगा। वो धर्म की जागरूकता हो, नाम की जागरूकता हो, राजनीति की जागरूकता हो, कृषि की जागरूकता हो, या किसी, मैं बिना ट्रेनिंग के फौजी थोड़ी बना, अगर बनता तो मैं फौजी थोड़ी था। तो हमें किसान हम हैं, और हम जो कर रहे हैं हमें उसके बारे में नॉलेज होना मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक किसान हूं तो मुझे किसानी की बातें मुझे पता होना चाहिए कि मैं अच्छा उत्पादन कैसे लूं, कम खर्च कैसे करूं। अगर मुझे नहीं पता है तो मुझे सीखनी चाहिए, और अगर मैंने सीख ली है तो मुझे दूसरों को सिखानी चाहिए। किसानों में एकता ही ना है, आपस में एक दूसरों में बनिए का बच्चा पैसे वाला हो जाए कोई दिक्कत नहीं, किसान का बालक गाड़ी ना खरीद ले, इसका बीज नहीं बिकन देना सालेगा, ऐसे क्या मैं ना, इसका बीज नहीं बिकन, अरे कहाँ जा रहे हैं, वो तो बेकार नकली बीज बेच रहा, करना नहीं चाह रहे। एक्चुअली खेती के प्रति जागरूकता नहीं है, लोगों को बताया गलत गया। जैविक के नाम से किसान 2 किलोमीटर दूर भागा है, जैसा कुत्ता उसे, वो कुत्ता भागता है ना वो उसे तेंदुए को देख के, ऐसा किसान जैविक के नाम से भागता है। ये खेती खराब नहीं है, सही तरीके से करना नहीं बताया गया। अगर आप रेजिड्यू फ्री के थ्रू आएंगे, गोबर के खाद में मिलाकर डालना शुरू करेंगे, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, तीसरे चौथे साल में अपने आप आ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, शांति से खेती हो जाएगी। अभी और सवाल किसी का? मैं दुकान बंद करूं फिर? चलो ठीक है, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।